कृपा कर आप लोग झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर फिर ये सारी चीज़ें हुई तो मैं अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा, तो मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें, तब तो लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं वो नहीं बताना चाहती हूँ। प्लीज़ कंट्रोल करिए इन सब चीज़ों पर, क्योंकि एक बार लाइव आकर मेरा नाम बोल दिया गया है नेहा आशीष तिवारी, आप मुझे टारगेट नहीं कर सकते। मैंने अथॉरिटी नहीं दी आपको, बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलना है तो ठीक है, मैं जबलपुर आऊँगी, मैं अब बता रही हूँ। अभी तक मैं जबलपुर नहीं गई हूँ, लेकिन अब मैं जबलपुर आऊँगी। बिल्कुल सच कहा आपने कि वो मेरा घर है, मैं जब चाहे तब आ सकती हूँ। तो दीदी प्लीज़ आप अपनी बातें क्यों नहीं बताती हैं? क्यों इस तरह की बेइज्जती आप सहती रहती हैं? अपनी बातें क्यों नहीं बताती? आप भी अपनी सफाई दीजिए। यहाँ पे मनीषा और सचिन है, एकदम से साफ सुथरा बातें बता रहे हैं तो लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, आप पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके पीछे क्या मजबूरी है, क्यों नहीं बता रही हो? अपनी भी सारी सच्चाई लाओ सोशल मीडिया पे। जो सारी चीज़ें हैं आप नहीं बताओगे तो आप बिल्कुल गलत ही ठहराई जाओगे। तो अपनी सारी सच्चाई बताइए, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठो रहोगी और अपनी सफाई नहीं दोगी तो इस तरह से लोग, आज सचिन और मनीषा ने सारी चीज़ें कही हैं, कल आपको दूसरे लोग कहेंगे। जब आप सच्ची हो, आपके दिल में कोई भी चोर नहीं है, तो तुरंत मुंह तोड़ जवाब तुरंत दीजिए। हमने रोका नहीं है, ये भी सोचा था कि मैं रोऊंगी नहीं। मैं जब भी किसी भी टॉपिक पे बात करूंगी तो मैं रोऊंगी नहीं, पर इमोशन जो लोग आप पे इस तरह की बातें फैला रहे हैं, फेक अफवाह फैला रहे हैं, तो आप क्यों डर रही हो? किस लिए डर रही हो? क्या मजबूरी है? मजबूरी है तो भी आप सोशल मीडिया पे सारी बातें रख सकती हो, क्योंकि आपके पास में अब कुछ नहीं बचा है। आपकी सगाई भी टूट गई है, लोगों का कहना है कि आपकी सगाई टूट गई है और आपके पास में खोने को कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं अपनी सारी चीज़ें बता। है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, रोना आ जाता है। और जिनको लगता है ना कि रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है, तो उनकी बातों का आज एक जवाब दे दूं कि मेरी किस्मत में ही है, मेरी किस्मत में रोना ही है, तो मैं क्या करूं। बता रही हो, किस लिए आप दब रही हो? जिस तरह से सचिन मनीषा अपनी सच्चाई रख रहे हैं ना, उसी तरह से आप भी रखिए। और किस चीज़ को आप देखकर डर रही हो? क्यों सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे तो फैली, तो आप कह रही हो कि ऑनलाइन बात हम नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन। ईश्वर करे कि बाकी किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि उसको रोना पड़े किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, कोई भी संपन्न तो नहीं होता है, कोई ना कोई दुख तकलीफ सबकी लाइफ में होती है। सिर्फ मैं दुखी थोड़ी ना हूँ, मुझसे भी दुखी लोग इस दुनिया में हैं। मुझसे क्या मतलब। ऑनलाइन बातें करेंगे, जो आप ऑफलाइन बात करोगी तो जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं और तो जान नहीं पाएंगे, तो आपकी सच्चाई नहीं सामने आएगी और सचिन मनीषा की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जो सारी चीज़ें हैं तो आप सारी चीज़ें ऑनलाइन रखिए, ऑफलाइन कोई भी चीज़ें मत रखें, क्योंकि आप सच्ची हो ना। आपको साबित करना है दुनिया के सामने कि हम सच्चे हैं। तो आप सारी सच्चाई अपनी, या तो आप लाइव आके सारी सच्चाई बता दीजिए, या आप कोई वीडियो बना के डाल दीजिए। इस तरह से आप एक वो जो कम्युनिटी है आप डाल देती हो, उसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो पढ़ते भी नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो आपके बारे में कोई इतना नहीं पता है। तो आप अपनी सफाई खुद दीजिए, जैसी हो आप अपनी सारी सच्चाई बताइए। जैसे सचिन मनीषा बता रहे हैं वैसे आप भी रखिए, तो आपके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। मतलब ऐसा भी दुख लोगों के साथ में है जिसको सोचकर हमारी आत्मा कांप जाती है कि यार कैसे कैसे इंसान सहन कर रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा। तो सबके जीवन में दुख है। भगवान सबको सुखी रखे, सबको अच्छा रखे, बस यही कामना करते हैं।